प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम इकोलोकेशन इन बैट्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलोकेशन क्या है? व्हाट इज इकोलोकेशन? इकोलोकेशन इज द यूज ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोज टू डिटरमिन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर इन स्पेस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में किस जगह पर है, ये साउंड वेव्स और इकोज द्वारा डिटरमिन करना या उसका निर्धारण करना, इस प्रक्रिया को इकोलोकेशन कहते हैं। जो इकोलोकेशन है वो एक सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल सोनर लाइक सिस्टम है जो कि डॉल्फिन्स, बैट्स और अन्य जीवों द्वारा यूज़ किया जाता है in order to detect and locate objects by emitting high pitched sounds that reflect off the object and return to the animal's sensory receptors. ये नेविगेशन में, हंटिंग में और कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। Killer waves and other dolphins can determine the location, direction, speed, size, shape and internal structure of another object or animal। यानी कि जो किलर वेव्स हैं, किलर वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमल की लोकेशन, यानी कि किस जगह पर वो उपस्थित है, किस दिशा में है, किस स्पीड में मूव कर रहा है, उसका क्या आकार प्रकार है, इसके बारे में ये इकोलोकेशन द्वारा ज्ञात कर सकती हैं। अब आप इस लेक्चर में हम बैट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की बैट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट, लिटिल ब्राउन बैट, ट्राई कलर्ड बैट, बिग ब्राउन बैट, होरी बैट, सिल्वर बैट। अब ये जो बैट्स हैं, ये जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसे नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट, इसकी जो मैक्सिमम एफ मैक्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, वो जो है 74 ± 11 किलो हर्ट्ज़ है। तो किलो हर्ट्ज़ एक तो यूनिट है जिसमें कि जो है साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बताते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स इस स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं, उनमें सब में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। हर बैट की जो फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी वो एमिट करता है, वो हर एक में अलग है। तो हम यदि बात करते हैं चमगादड़ की, तो ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर काइरोप्टेरा है और जीनस ज़्यादातर टेरोपस होता है। ये जो बैट्स होती हैं, इनका जो है नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निशाचर होती हैं और आपने देखा भी होगा कि ये पेड़ों की डालियों पर लटकी हुई दिखाई देती हैं, या ये अंधेरी गुफाओं के अंदर भी उल्टी लटकी रहती हैं। ये जो बैट्स हैं, ये फलभक्षी होती हैं या फिर कीटभक्षी होती हैं। और चमगादड़ों में अन्य कशेरुकियों जो उड़नशील हैं, उनके समान जो अग्रपाद हैं वो पंखों में विभेदित हो जाते हैं और पंख बनाने वाली त्वचा, उसे हम पेटेजियम के नाम से भी जानते हैं। जो पश्चपाद है वो कमज़ोर होने के कारण चमगादड़ धरातल पर दौड़ नहीं पाती या बैठ नहीं पाती और पाँवों में नखर युक्त उंगलियां होने से ये आसानी से पेड़ों पर लटकी रहती हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये एक तो पेटेजियम आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे ये विंग मेम्ब्रेन जो है लेबल्ड है, दिस इज़ द पेटेजियम। तो ये फोर लिम्ब से लेके हाइंड लिम्ब तक एक्सटेंड हो रहा है। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ईयर है, पिन्ना है, वो वेल डेवलप्ड है
तो सिर के दोनों ओर बड़े बड़े कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया था, सामान्य पक्षी की तरह ज़मीन से उड़ान भर नहीं सकते और ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं चमगादड़ के बारे में। अब आगे जब हम बात करते हैं इको लोकेशन की, तो बैट्स जो है एक बहुत ही फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं जो कि साउंड को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू नेविगेट, या जो एयर है, क्योंकि ये उड़ने वाले हैं तो इसलिए ये उड़ते समय अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए किस प्रकार से साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ये उसका एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो लगभग 1000 स्पीशीज़ की बैट्स पाई जाती हैं और इनमें से आधे से भी ज़्यादा जातियां जो है ये इको लोकेशन पर निर्भर होती हैं। दो मुख्य कारणों के लिए, एक उड़ान भरते समय जो अवरोध बीच में आते हैं उनको पहचानने में, और दूसरा अपना भोजन ढूंढने के लिए। तो इको लोकेशन ये इन दो मुख्य कार्यों के लिए काम में लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि इको लोकेशन के बारे में, तो एक सबसे पहली बात तो ये है कि दे नेविगेट इन डार्क एनवायरनमेंट्स। क्योंकि ये निशाचर होती हैं तो ये रात्रि के समय ही एक्टिव होती हैं, और इनको जो है रात्रि के समय उड़ने के लिए बीच में जो अवरोध हैं या अपना भोजन प्राप्त कहाँ से ये कर सकती हैं, इन सब के लिए हेल्प करता है इको लोकेशन। अब इको लोकेशन या प्रतिध्वनि, दिस इज़ एन एक्टिव यूज़ ऑफ सोनर, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके कारण चमगादड़ देख सकती है। दे आर एबल टू सी विथ साउंड बेसिकली। और ज़्यादातर बैट्स अपने लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स से संकुचन द्वारा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कुछ जातियों में ये अपनी जिह्वा या टंग की क्लिकिंग द्वारा ये ध्वनि प्रोड्यूस करती हैं, जबकि हॉर्सशू बैट्स जो राइनोलोफिडी फैमिली की हैं, और दूसरी ओल्ड वर्ल्ड लीफ नोस्ड बैट्स हिप्पोसिरिडी फैमिली की जो होती हैं, ये ध्वनि अपनी नॉस्ट्रिल्स यानी नासिका छिद्र द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो आप इस स्लाइड में जैसे कि देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, बैट्स एमिट सोनर सिग्नल्स इन ऑर्डर टू लोकेट पोटेंशियल प्रे। ये अपना जो शिकार है उसको लोकेट करने के लिए ये सोनर सिग्नल्स यानी साउंड वेव्स भेजती हैं। द सिग्नल्स बाउंस बैक इफ दे हिट एन ऑब्जेक्ट। यदि ये किसी भी ऑब्जेक्ट, ये जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करके आगे जो भेज रही हैं, वो यदि वापस पलट के इनके पास आता है, यानी कि कोई जंतु या कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते के अंदर है, इस चीज़ का ये प्रमाण देता है। बैट्स आर एबल टू इंटरप्रेट द सिग्नल्स टू सी इफ द ऑब्जेक्ट इज़ लार्ज और स्मॉल, यानी कि ये जो साउंड वेव्स जो वापस पलट के आती हैं, इससे ये निर्धारित करती हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन बीच में है वो बड़ा है या छोटा है, उसका आकार किस प्रकार का है, और क्या वो मूव कर रहा है बैट की दिशा में या उससे दूर जा रहा है। इन दोनों चीज़ों का भी ये निर्धारण कर सकती हैं, ये जो वापस पलट के जो साउंड वेव्स आती हैं इसके द्वारा, यानी इको लोकेशन द्वारा। So basically it receives three-dimensional images of their surrounding in complete darkness by emitting sonar signals and evaluating the returning echoes. तो इकोलोकेशन जो कॉल्स होते हैं ये ज़्यादातर अल्ट्रासोनिक होते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेंज करती है 20 to 200 किलोहर्ट्ज़ तक, जबकि जो मनुष्य में श्रवण करने की फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ तक ही होती है।
तो इन जनरल इकोलोकेशन कॉल्स जो होते हैं ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी द्वारा, और ये जो इंटेंसिटी है उसको डेसिबल्स में बताया जाता है, डीबी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अलावा कितना अंतराल है, यानी वो जो ड्यूरेशन है दैट इज़ इन मिली सेकेंड्स, वो मिली सेकेंड्स में निर्धारित किया जाता है। So basically bats produce an ultrasonic vocalization and use the returning echoes to determine the position, size and other features of the obstacle depending on time, frequency content, duration and intensity of the returning signal। यानी कि bats एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स उत्पन्न करती हैं, और जो रिटर्निंग इकोस हैं, जो वापस जो प्रतिध्वनि इनको सुनाई देती है, उससे वो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन, उसकी साइज़ और निर्धारित करती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कितना टाइम लिया उस साउंड वेव ने वापस आने में, क्या फ्रीक्वेंसी पे वापस आई, कितने ड्यूरेशन में आई और किस इंटेंसिटी के साथ ये सिग्नल उसके पास वापस आया है। इससे वो निर्धारित करती हैं कि वो ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर है और कितने साइज़ का है और किस पोजीशन में है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी एंड मोटर सिस्टम कोऑर्डिनेशन लीड्स टू अ सक्सेसफुल इकोलोकेशन। तो दोनों ऑडिटरी और मोटर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से सक्सेसफुल इकोलोकेशन प्राप्त होता है। अब हाउ डू एनिमल्स यूज़ इकोलोकेशन, किस प्रकार से एनिमल्स जो है इस इकोलोकेशन को यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर बैट्स। दे एमिट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स और क्लिक्स, ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है वो एमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिक्स, और ये जो साउंड्स हैं ये बाउंस होते हैं वापस, यानी कि रिटर्न होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इको अपने सेंडर तक, वापस जिसने भेजा है उसी के पास ये वापस इको होके लौटते हैं। इससे जो सेंडर है उसको एक सोनिक इमेज प्राप्त हो जाती है अपनी सराउंडिंग्स की। दूसरा है द पिच एंड टोन ऑफ द साउंड आर डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर प्रेशर फ्लक्चुएशंस which is determined by the way they move their vocal cords। तो पिच का भी निर्धारण हो जाता है। अब पिच के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी मैं कि इन टर्म्स ऑफ पिच बैट्स प्रोड्यूस इकोलोकेशन कॉल्स with both constant frequencies and varying frequencies that are frequently modulated calls। यानी कि जो पिच होता है उसके अंदर दो प्रकार की इकोलोकेशन कॉल्स होती हैं, जिसमें कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कॉल्स होती हैं और दूसरी होती हैं फ्रीक्वेंटली मॉड्यूलेटेड कॉल्स। तो बैट्स में के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ कॉल्स होता है, जिसमें कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंटली मॉड्यूलेटेड कॉल्स के दोनों के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब यदि बात करते हैं हम लाउडनेस की कि कितनी ज़ोर की आवाज़ होती है, तो ये जो है एमिट करते हैं जो कॉल्स होते हैं वो एज़ लो एज़ 50 dB डेसिबल्स, यानी 50 डेसिबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेसिबल्स का जो है साउंड ये एमिट करते हैं। और जो लिटिल ब्राउन बैट है इट कैन एमिट सच एंड वेरी इंटेंस साउंड which and this is an ultrasonic sound which we are unable to hear, मतलब humans उस sound को hear नहीं कर सकते। तो जो ear है और brain cells हैं bats के अंदर, ये जो है भली भांति ट्यून्ड होते हैं इन साउंड फ्रीक्वेंसीज के लिए, और
इसके द्वारा जो है ये निर्धारण करते हैं अपने प्रे का या किसी भी अवरोध का। अब व्हाट अ बैट कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग इकोलोकेशन, एक चमगादड़ जो है क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट कर सकती है इकोलोकेशन द्वारा। तो सबसे पहले है डिस्टेंस यानी रेंज, बाय कंपेयरिंग द टाइम ऑफ इमिटेड पल्स टू द टाइम ऑफ रिटर्निंग इको, यानी कि किस रेंज पे, किस डिस्टेंस पे जो है जो ऑब्जेक्ट है वो उपस्थित है, उसका निर्धारण ये चमगादड़ कर सकती है इस बेसिस के ऊपर कि जो उसने साउंड वेव एमिट करी है और कितने समय में वो साउंड वेव वापस पलटकर उस तक आई है। इसके बेसिस के ऊपर वो निर्धारण करती है कि कितनी दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट उपस्थित है। दूसरा है साइज, लार्जर एनिमल्स रिफ्लेक्ट मोर साउंड यानी हाई इंटेंसिटी, जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं और जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो लो इंटेंसिटी की साउंड वेव्स एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। मूवमेंट, बाय कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ ईको ऑब्टेन्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट ईयर, मतलब कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, राइट और लेफ्ट ईयर में कितना इको वापस आया है, उसके बेसिस पे निर्धारण करते हैं कि क्या वो गतिशील है ऑब्जेक्ट या किसी जगह पे स्थित है। वेलोसिटी, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डॉपलर शिफ्ट, यहाँ पर डॉपलर शिफ्ट का जो फंडा है वो आता है। द बेसिक basis of this velocity, how they calculate the velocity depends on Doppler shift। और इसके अंदर echo of higher frequency, that means टारगेट पास आ रहा है, और echo of lower frequency यदि है तो इसका मतलब है कि टारगेट दूर पर है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है को एवोल्यूशन ऑफ बैट एंड प्रे, यानी कि चमगादड़ और उसी तरीके से उसके शिकार का किस तरीके से साथ साथ एवोल्यूशन हुआ है। विद द एवोल्यूशन ऑफ इकोलोकेशन इन बैट देयर प्रे हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड। इकोलोकेशन जिस तरीके से चमगादड़ में इवॉल्व हुआ है उसी तरीके से इसके जो शिकार हैं उनमें भी जो है एवोल्यूशन हुआ है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रे ने डेवलप करी हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो हैं बाय इंटरफियरिंग बैट्स सोनर सिस्टम, यानी कि इसका एग्जाम्पल है टाइगर मॉथ। ये जो बैट का सोनर सिस्टम है कि प्रतिध्वनि जो है किस प्रकार से वो इंटरप्रेट करता है, उसके अंदर वो इंटरफियर कर जाता है ये टाइगर मॉथ। बाय फ्लाइंग इन इरेगुलर पैटर्न, यानी कि एक सीधे सीधे पैटर्न पे जिस पे कि वो उड़ रहा है उसको बदल के इरेगुलर पैटर्न पे उड़ना शुरू कर देता है, या फिर एकदम से चुप हो जाता है। और सबसे आखिरी है हेरी विंग्स। हेरी विंग्स से भी जो है जो वापस से जो ध्वनि बैट तक पहुंचती है उसमें भी कई डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं और इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी लोकेशन और उसकी साइज़ और अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ द बैट एंड प्रे हैव को-इवॉल्व्ड। तो एक बार फिर से समराइज़ करने के लिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। व्हाट डू वी नो अबाउट इकोलोकेशन इन बैट्स? बैट्स आर नॉट एक्चुअली ब्लाइंड, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बैट्स जो है अंधे नहीं होते। दे कैन सी विथ साउंड, वो ध्वनि के माध्यम से देख सकते हैं, प्रतिध्वनि के माध्यम से देख सकते हैं। दे मेक दैट नॉइज़ विच बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग थिंग्स, यानी कि वो एक तरीके की साउंड वेव्स भेजते हैं और जो वापस बाउंस बैक करती हैं उसके बेसिस पे निर्धारण करते हैं ऑब्जेक्ट की साइज़, डिस्टेंस, मूविंग है या स्थिर है, इसके बारे में। इको टेल्स अस हाउ क्लोज एंड व्हाट शेप, यानी जो प्रतिध्वनि वो रिसीव करते हैं उससे वो ज्ञात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके कितने समीप है और किस आकार प्रकार का है। सो इकोलोकेशन बेसिकली हेल्प्स बैट्स टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स एंड फाइंड फूड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोलोकेशन द्वारा बैट्स कोई भी अवरोध के बारे में मालूम कर लेते हैं,
एवं अपने भोजन को भी ढूंढने में ये इकोलोकेशन उनकी सहायता करता है। तो इस इकोलोकेशन को जो है किस तरीके से आगे भी यूज़ किया गया है, यानी लर्निंग फ्रॉम नेचर किस प्रकार से किया है। सो यू कैन सी मेनी इक्विपमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग द क्लू ऑफ नेचुरल इकोलोकेशन। इस नेचुरल इकोलोकेशन को यूज़ करते हुए कई इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, और ये इकोलोकेटिंग इन्वेंशंस जो हैं, जैसे कि जिनमें ये इकोलोकेशन यूज़ होता है, वो है रेडार, सोनर, ड्राइवलेस कार, टैक्टिक डिवाइसेस फॉर ब्लाइंड। तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ये अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर इकोलोकेशन, एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन हेल्पफुल टू मैनकाइंड। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस पूरे लेक्चर को फिर से पढ़िएगा। थैंक यू।